नमस्कार। मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। चुनाव में ये स्पष्ट होता जा रहा है, अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो चुका कि अगला आम चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदुत्व, बीजेपी के एजेंडे हिंदुत्व के मुकाबले विपक्षी दलों का मंडल पार्ट 2 यानी ओबीसी ईबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर होने वाला है। जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और फिर उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली। कोशिश ये की गई 5 राज्यों के चुनाव में कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने ये कोशिश की कि ये मुद्दा लपक लें और उन्होंने जातीय गणना का ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हुए पूरे देश में भाजपा से ऐसा करने की मांग की, वकालत की, लगा कि ये मुद्दा वो लपक लेंगे। लेकिन इस रेस में बाकी नेता पीछे छूटने को तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया और उससे लेकर के बड़ी रैली भी आयोजित कर ली। अब उनकी जय जयकार होने लगी है। इस मामले में वो लालू यादव को, जिन्होंने आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा को रोकने का श्रेय लिया था, उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब मंडल पार्ट 2 के प्रणेता के रूप में वो खुद को महिमा मंडित करते जा रहे हैं। लेकिन ये अब इतना ही तक नहीं है, इसे लेकर राजनीति और आगे तक जा रही है। मंडल पार्ट 2 की जंग ओबीसी ईबीसी मुद्दे को झटकने की होड़ लगी हुई है। मंडल मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकद प्रतिमा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने लगाई और वो ये इसके साथ साथ ये दिखा गए कि मंडल पार्ट 2 की होड़ में वो पीछे रहने वाले नहीं हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो प्रधानमंत्री बनने की जंग में भी पीछे नहीं हैं। वो INDIA के सारे घटक दलों को मिलाकर चलने और भाजपा को उखाड़ फेंकने की कवायद से अलग अपनी राह बनाते दिख रहे हैं। और लग रहा है कि INDIA भविष्य में होगा भी या नहीं, क्योंकि जितने छत्रप हैं वो अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। स्टालिन ने जो आयोजन किया उसमें उन्होंने अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस मुद्दे को लपकने की कोशिश करने वाली कांग्रेस से 2-2 हाथ कर चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश में उन्होंने बेलौस कह दिया कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अमेठी रायबरेली में भी हम कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और कांग्रेस ने भी लगे हाथों ये कह दिया कि मैनपुरी इटावा, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां भी हम नहीं छोड़ेंगे, वहां भी उतारेंगे। यानी 2-2 हाथ करने वाले अखिलेश यादव, कांग्रेस से 2-2 हाथ करने वाले अखिलेश यादव को इन्होंने आमंत्रित किया VP सिंह की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के मौके पर। उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया इस बहाने से कि कांग्रेस से उनका मुकाबला होने वाला है और कांग्रेस के साथ कदम ताल करते हुए तमिलनाडु में गठबंधन की भाजपा के मुकाबले
कोई गुंजाइश नहीं रह गई है आगे आने वाले चुनाव में। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस को ताव दिखा दिए और कांग्रेस भी बाज नहीं आई, तो उससे बहुत कुछ साफ तो हो ही गया है। अब स्टालिन ने भी ये साफ कर दिया कि मंडल पार्ट 2 की लड़ाई में वो पीछे नहीं रहने वाले और प्रधानमंत्री के दावेदारों में भी वो कतई पीछे नहीं छूटना चाहते। वो दिल्ली की राह पकड़ने की कवायद में आगे निकलने की चेष्टा करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मंडल मसीहा वीपी सिंह को मानते हैं और ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकारों का योगदान उनका है, और जिस तरह से वंचित समाज को, जिस तरह से दलित पिछड़े समाज को उन्होंने आगे लाने का काम किया, उनकी आदम कदम मूर्ति लगाकर उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है, जो मंडल पार्ट 2 की लड़ाई में बढ़त बनाते हुए दिख रहे थे। इन नेताओं ने तो एक्स पर पोस्ट कर दिए और अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली, लेकिन स्टालिन कहीं आगे निकल गए हैं। अब दो बातें और स्पष्ट हो गई हैं इसके साथ ही कि कांग्रेस से तो कतई ये तालमेल नहीं करेंगे, और ये भी स्पष्ट होता चला गया है कि आने वाले दिनों में आईएनडीआई के घटक दलों के बीच से कोई और तीसरा धड़ा खड़ा होने वाला है, जिसकी गुंजाइश दिखती है। जैसे मंडल समर्थक राजनेताओं में सिर्फ अखिलेश यादव ही स्टालिन को नजर आते हैं। न तो ममता बनर्जी आती हैं नजर उन्हें, न केसीआर आते हैं, न नीतीश कुमार, न लालू यादव, कोई नहीं नजर आता, न केजरीवाल नजर आते हैं। कांग्रेस की तो बात किनारे हो गई। तो ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि आईएनडीआईए अगर कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला है तो उससे बराबर उसके परस्पर कोई और प्रतिस्पर्धी मोर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव में खड़ा होकर ही रहेगा। अभी तो सिर्फ ओबीसी और ईबीसी राजनीति हो रही है और इसमें आगे निकलने की होड़ है, और इस आगे निकलने की होड़ में बहुत कुछ समझ आता दिख रहा है। अब ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि हिंदुत्व जो बीजेपी का एजेंडा है, उसके मुकाबले मंडल पार्ट 2 की लड़ाई, उसकी राजनीति को कितने स्तर पर बढ़ाया जाएगा और फिर उसको अपने कंधों पर लबादे की तरह लेकर आगे बढ़ने वालों में कौन कौन से लोग कहां तक पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन ये तो तस्वीर साफ हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में लालू यादव या नीतीश कुमार आगे जा सकते हैं। संभव है नीतीश कुमार ने भी आलोचना कर दी है कांग्रेस की, लेकिन बहुतेरे नेता संभव हो सकता है कि अलग कोई मोर्चाबंदी कर ले, कोई अलग गुट बना ले और भाजपा के खिलाफ चुनाव में आर पार की लड़ाई करें। अब ये लड़ाई जो होगी कैसी होगी वो तो समय आने से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्व के बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ मंडल पार्ट 2 की बढ़त बनाने की होड़ नेताओं में जैसी दिख रही है, जैसी आपाधापी दिख रही है, उसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है। क्या निकलता है देखना होगा, हमें भी आपको भी। तो बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात में, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे विश्लेषणों पर देते रहिए और साथ साथ हमें लाइक भी कीजिए ताकि हम सही कंटेंट लेकर
सही विश्लेषण लेकर आपके साथ बातचीत लगातार करते रहें। किसी और विषय पर फिर बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।